अपमान होने पर क्या करें? हर मनुष्य का अलग अलग सामर्थ्य होता है और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। जिस प्रकार हर क्षेत्र में 3 प्रकार के लेवल होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, उसी प्रकार समझदारी के भी 3 स्तर होते हैं। निम्न स्तर में 80% मनुष्य होते हैं जो अपमान होते ही अपमान का जवाब अपमान से दिया करते हैं, अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। लेकिन वह लोग गलत नहीं करते क्योंकि उनका सामर्थ्य यही है और घृणा, द्वेष और अशांति का माहौल बना देते हैं और शांत करने पर भी शांत नहीं हो पाते और मरने मारने को तैयार रहते हैं। काफी समय तक अशांत रहने के बाद ही शांत हो पाते हैं क्योंकि पूर्व कर्मों के कारण उनकी समझने का लेवल, उनके समझने का स्तर सबसे कम है और समझाने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और हमेशा दूसरों का अपमान करने का मौका तलाश करते रहते हैं और उनके कर्म उनके स्तर के लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लोग अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। मनुष्य जीवन इसी प्रतिशोध गंवा देते हैं। लेकिन मध्यम स्तर में 20% लोग होते हैं जो अपमान होने पर अपमान करने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं और गलतफहमी होने के कारण यह जो स्थिति बनी है और विवाद से समस्या नहीं सुलझेगी, इसलिए वह समस्या को शांतिपूर्वक बातचीत करने से समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की समस्या समझने से और समझाने से विवाद खत्म हो सकता है, इस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका जीवन खुशहाल हो सकता है और विवाद खत्म हो सकता है। जिसके कारण अपमान किया जा रहा है क्योंकि परेशानी महसूस करने वाला ही अपमान किया करता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने का स्तर मध्यम स्तर के लोगों में नहीं होता है और जीवन दूसरों को समझाने में ही चला जाता है। तीसरे, उच्च स्तर के जो लोग हैं आसानी से जल्दी से देखने को नहीं मिला करते। इनका जन्म शताब्दी में ही हो पाता है, लेकिन ये लोग हमेशा शांत रहते हैं, किसी विवाद को अपने त्यागी स्वभाव के कारण पैदा होने ही नहीं देते हैं। अगर कभी जीवन में इनका अपमान करने की कोई कोशिश भी करता है, वह स्वयं ही परेशान रहता है क्योंकि इनको अपमान भी अशांत नहीं कर पाता। इनके चेहरे का तेज इतना होता है
इनकी प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये सत्य को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और इस स्थिति को भी पहचानते हैं कि अपमान जो कर रहा है उसका क्या कारण है। वो जानते हैं कि मेरे ही कर्मों के कारण यह स्थिति, यह घटनाएं घट रही हैं। मैंने कभी किसी का अपमान किया होगा, इसलिए ईश्वर ने मेरे लिए कर्मों का फल देने के लिए अपमान करने वाले को माध्यम बनाकर भेजा है। मेरी चीज मुझे ही लौटाई जा रही है। मेरी चीज लाने वाले के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। इसमें लाने वाले का क्या दोष है? वह ईश्वर की इच्छा को ही पूरी कर रहा है और मेरा सामान मुझे लौटा के दे रहा है। इसलिए अपमान करने वाले को प्रसन्नता से पूरा समय देता है और शांति से अपमान सुनता रहता है। लेकिन अपमान करने वाला दुखी होकर इनके पास से चला जाता है। वह इन्हें परेशान करने आया था, लेकिन समझ जाता है ये महान आत्मा है, ये संसार के सुख दुख से कभी भी परेशान नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। ये महान लोग हैं, अपने लक्ष्य को पहचानते हैं और उसे ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ज़्यादातर इन महान लोगों को ही उनके जीते जी संसार उन्हें महामूर्ख की गिनती में रखता है और इनका तिरस्कार करता रहता है। लेकिन जब ये इस धरा को छोड़कर चले जाते हैं, फिर पूरा संसार इनकी कथाओं को, इनकी जानकारियों को, इनके आदर्शों को, इनके वचनों को याद करता हुआ इन्हें पूजता रहता है। जय गुरुदेव।